नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक के लिए कोई भी खबर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से ये स्टॉक्स गिरते हुए दिखे हैं। स्पेशली सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आप देखेंगे तो काफी तेज गिरावट हुई है इन स्टॉक्स में। एंड जिसके पीछे का रीजन अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। केवल एक ही रीजन है, वो हर बंदे को कहीं ना कहीं अब, और वो भी पता है, उसने खुद अपनी रिसर्च से नहीं पता लगाया, इधर उधर से सुन के पता लगाया कि भाई अमेरिका में गिरावट चल रही है, अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसलिए आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। अब वही सेम चीज दूसरे इंसान को पास कर रहा है, वही सेम इस तरीके से ये घूम रहा है, और ये फैक्ट है, नो डाउट। बट अगर आप मेन ट्रिगर्स, मेन पॉइंट्स देखने की कोशिश करें और अपने आप से रिसर्च करने की कोशिश करें तो आपको कुछ और भी मिलेगा। आपको मिलेगा कि मार्जिन्स में दिक्कत आ रही थी, एट्रिशन रेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से प्रेशर चल रहा था। ठीक है, और ये सब चीजें कब खत्म होंगी? जब मार्जिन्स की प्रेशर दूर होगा, एट्रिशन रेट कम होगा और ग्लोबली डिमांड अच्छी होगी। डिमांड अच्छी है लेकिन डॉलर आय कमजोर होती हुई दिख रही है। तो यही सारे कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आज के सेशन में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर ने अपने नतीजे पेश करे और रिजल्ट्स में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई। गाइडेंस भी अच्छी खासी है, बस हल्की सी कमजोर है। बाकी हल्की सी कमजोर मतलब उतनी ज्यादा मान लीजिए पहले 4 रुपए की गाइडेंस थी तो अभी 2 रुपए की है, लेकिन बढ़ाई है, कम नहीं करी। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट में आईटी स्टॉक्स की बात करें तो चाहे टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, दोनों ही लास्ट Q1 के रिजल्ट्स में भी कह रहे थे कि कोई इशू नहीं है, आगे से आपको एट्रिशन रेट भी कम होता हुआ दिखेगा एंड हमारे मार्जिन भी वापस आते हुए दिखेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन्फोसिस हिट 16 मंथ लो एज आईटी स्टॉक स्लम्प अंडर मार्जिन प्रेशर। नीचे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो शेयर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड ऑन थर्सडे ड्रॉप फॉर 6 आउट ऑफ 7 सेशंस हिटिंग 16 month low. The stock is down nearly 7.6% so far this September and year to date. It lost around 27%, यानी कि इस साल लगभग 27% जा चुका है और सितंबर के महीने में लगभग 7.5% साफ हो चुका है ऊपर से। द स्टॉक हिट्स 52-week लो ऑफ 1360 अ शेयर लेवल लास्ट सीन। आज जो छोड़ दीजिए उसे। टीसीएस, महिंद्रा सारे गिरे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। आईटी स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर अमिड मार्जिन वरीज एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है ना, ये शायद आप सभी इधर उधर से सुन रहे हो, लेकिन मार्जिन्स वाली बात आपको कोई नहीं बता रहा क्योंकि वो रिसर्च करके मिलती है, तो वो भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल आइज आर ऑन एसेंचर FY23 ग्रोथ आउटलुक विच विल सेट द टोन फॉर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फॉर ओवरऑल आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि अब जो है मेन चीज जो फोकस में है वो एसेंचर के रिजल्ट्स हैं और उसी को देख के इनके लिए आगे का आउटलुक बनेगा। एसेंचर के रिजल्ट्स आ गए, जैसे कि मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंचर के शेयर का प्राइस भी मैं अगर आपको बता दूं तो वहां भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा था अभी से आधे घंटे पहले। अभी मैं देख लूं तो लगभग 1% नीचे है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट्स की, अगर रिजल्ट्स का इंपैक्ट होता तो 1% नीचे नहीं होता, बड़ा होता और हरे निशान में नहीं खुलता। अगर आप अमेरिका का बाजार देखें तो वो भी 100 पॉइंट्स डाउन है। बाकी मार्केट इस समय आईटी स्टॉक्स को ना मतलब माफ ही नहीं कर रहा, पेले ही जा रहा है। ओवरऑल मेरी तरफ से आपके लिए सिंपल सी एक बात है इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, हो सकता है ये क्वार्टर भी थोड़ा दिक्कत में रहे, लेकिन Q3, Q4 और FY23 के Q1 तक अगर आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे। ये तो वो स्टॉक है जो आपको लॉस पे मिल रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आपके पास मौका है, आप खरीदेंगे तो पैसा बना लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा नहीं है केवल आईटी ही रह गया है मार्केट में, मुझे आईटी से ही पैसा बनाना है, नहीं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको दिखेगा गिरावट ऑलरेडी काफी हो चुकी है, इससे ज्यादा क्या गिरना चाहिए। आईटी स्टॉक है यार, कहीं ना कहीं डिफेंसिव काउंटर्स हैं और मार्केट लीडर है, अपने आप में कोई इशू नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल साफ क्लियर है, कंपनी काफी अच्छी है, तो आपको मतलब लगेगा यार खरीदना चाहिए मुझे। 52-week लो पे मिल रहा है तो प्राइस वाइज भी मेरे फेवर में है, सिंपल सी बात है। अब बाकी आपके लिए मैं शेयर करूं इस स्टॉक के प्राइस वगैरह, तो कंटिन्यू गिर ही रहा है। आज भी 91 लाख शेयर्स ट्रेड हुए अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, पिछले कुछ दिनों में गिरता हुआ दिखा है, 52-week लो लगते हुए दिखा है। 1330 तक ये स्टॉक धीरे धीरे फिसल सकता है। बाकी मेरे हिसाब से
बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इफ यू हैव मनी, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास है तो जितना है उसी को होल्ड कर लीजिए, बस बेचना मत। अगर आपको पैसा बनाना है बाजार में तो बेचना केवल एक ही कंडीशन पे, आपको पैसे की जरूरत हो। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगी, डेफिनेटली दिखेंगी, क्योंकि ये स्टॉक गिर रहा है और दूसरा बढ़ रहा होगा। जो बढ़ रहा होगा ना वो अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे पता है ये बाजार में मैक्सिमम लोग करते हैं और इसलिए पैसा बनाना मुश्किल है बाजार में। ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का है एंड होल्ड का है। दो में से आप कुछ भी अपना लीजिए, डेफिनेटली पैसा बनाओगे अगले 2 साल के अंदर अंदर, वो भी काफी अच्छा खासा। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।